नमस्कार। स्वागत है आपका महाभारत एक कंप्लीट सागा सीजन 1 में। आज हम महाभारत के उस मोड़ पर बात करेंगे जहां एक सम्राट बनने की इच्छा 86 राजाओं की जान बचाने की जिम्मेदारी से टकराती है। सवाल ये है कि एक अच्छा राजा बनने के लिए क्या एक खूंखार राक्षस जैसे इंसान को मारना जरूरी है? आज हम सभा पर्व में इसी दुविधा की गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल। और इस दुविधा की शुरुआत होती है देवर्षि नारद के आने से। पिछली बार हमने देखा था कि कैसे नारद पांडवों की सभा में आते हैं और युधिष्ठिर को मतलब राजकाज के गुर सिखाते हैं, लेकिन फिर वो कुछ ऐसा करते हैं जो युधिष्ठिर के मन में एक चिंगारे लगा देता है। वो इंद्र, यम, वरुण और कुबेर की दिव्य सभाओं का ऐसा शानदार वर्णन करते हैं और आखिर में कहते हैं कि जो राजा राजसूय यज्ञ को सफलतापूर्वक पूरा कर ले उसे इंद्र का लोक मिलता है। बस यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। मतलब नारद ने एक तरह से युधिष्ठिर के मन में सम्राट बनने का एक बीज बो दिया, और युधिष्ठिर जो धर्मराज हैं वो इस विचार को जाहिर है बहुत गंभीरता से लेते हैं। लेकिन ये कोई मामूली हवन नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये राजसूय यज्ञ एक तरह का पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल चेकमेट था। सही कहा आपने। ये सिर्फ एक यज्ञ नहीं, ये पूरे आर्यावर्त के लिए एक ऐलान था। राजसूय यज्ञ करके एक राजा बाकी सभी राजाओं को ये मानने पर मजबूर करता था कि वो अब सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि सम्राट है, द किंग ऑफ किंग्स। अच्छा। इसके लिए बाकी राजाओं को या तो आपकी अधीनता स्वीकार करनी होती थी या फिर आपसे युद्ध करना पड़ता था। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक गैम्बल था, और युधिष्ठिर जैसा शांतिप्रिय राजा अगर ये सोच रहा है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और इसी गैम्बल के लिए सलाह लेने वो किसके पास जाते हैं? श्री कृष्ण के पास। वो कृष्ण से जो कहते हैं वो एक राजा के तौर पर उनकी समझ को दिखाता है। वो कहते हैं कि कुछ सलाहकार तो प्यार की वजह से सच नहीं बोल पाते, और कुछ अपने फायदे के लिए वही कहते हैं जो राजा सुनना चाहता है। इसलिए आपका मार्गदर्शन ही मेरे लिए अंतिम होगा। वो जानते हैं कि कृष्ण ही हैं जो बिना किसी लाग लपेट के कड़वा सच भी बता देंगे। और कृष्ण ठीक वही करते हैं। देखिए, कृष्ण का जवाब कितना शानदार है। वो पहले युधिष्ठिर का आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। वो कहते हैं, हे युधिष्ठिर, आप में वो सारे गुण हैं जो एक सम्राट में होने चाहिए। वो उनकी तारीफ करते हैं, उन्हें यकीन दिलाते हैं कि वो इस पद के लायक हैं। लेकिन जैसे ही युधिष्ठिर थोड़ा सहज होते हैं, कृष्ण उनके सामने एक ऐसी दीवार खड़ी कर देते हैं जिसे पार करना लगभग नामुमकिन लगता है। एक मिनट, ये तो कृष्ण का एक क्लासिक मूव लगता है। पहले आत्मविश्वास दो और फिर एक असंभव चुनौती सामने रख दो। क्या वो युधिष्ठिर को टेस्ट कर रहे थे? हाँ। या ये उनकी किसी बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा था? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। कृष्ण यहाँ सिर्फ एक सलाहकार नहीं है, वो एक कैटलिस्ट है। वो युधिष्ठिर को उनके कंफर्ट जोन से बाहर धकेल रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर पांडवों को अपनी असली शक्ति का एहसास करना है तो उन्हें बड़ी चुनौतियों का सामना करना ही होगा। तो वो कहते हैं कि हाँ, आप यज्ञ कर सकते हैं, लेकिन एक राजा के रहते हुए ये यज्ञ असंभव है। और वो राजा है मगध का राजा जरासंध। और ये जरासंध कोई छोटा मोटा दुश्मन नहीं है। कृष्ण जो तस्वीर खींचते हैं वो तो किसी भी राजा को डराने के लिए काफी है। बिल्कुल। वो बताते हैं कि जरासंध ने 86 राजाओं को बंदी बना रखा है। 86? हाँ, और सिर्फ बंदी ही नहीं, वो 100 राजा पूरे होने का इंतजार कर रहा है। क्यों? ताकि वो उन सब की बलि भगवान शिव को चढ़ा सके। क्या? जी। मतलब एक मैस ह्यूमन सैक्रिफाइस। सोचिए उस स्थिति के बारे में। ये सिर्फ राजनीतिक दुश्मनी नहीं है, ये धर्म का, मानवता का अपमान है। कृष्ण बहुत चतुराई से इस राजनीतिक समस्या को एक धार्मिक मिशन में बदल देते हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि राजसूय यज्ञ तो बाद की बात है, पहले उन 86 निर्दोष राजाओं को उस राक्षस के चंगुल से छुड़ाना धर्म है। अब युधिष्ठिर के सामने सिर्फ सम्राट बनने की चुनौती नहीं है, बल्कि 86 जिंदगियों को बचाने की जिम्मेदारी भी है। 100 राजाओं की बलि, ये तो किसी हॉरर स्टोरी जैसा लगता है। ये सिर्फ क्रूरता नहीं है, ये तो एक तरह का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है। सही बात है। जरासंध सिर्फ राजाओं को मार नहीं रहा था, वो पूरे आर्यावर्त में अपना खौफ फैला रहा था। ये सुनकर तो युधिष्ठिर का हिचकिचाना मतलब स्वाभाविक है। वो एक ऐसे राजा हैं जो हमेशा युद्ध से बचते हैं। बिल्कुल। और उनकी चिंता जायज भी है। वो कहते हैं कि जब दुनिया भर के बड़े बड़े योद्धा अपनी पूरी सेनाओं के साथ मिलकर जरासंध को नहीं हरा सके तो हम मुट्ठी भर लोग क्या कर लेंगे? मुझे यकीन है कि वो चुप नहीं बैठे होंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं। भीम का रिएक्शन युधिष्ठिर से आप कह सकते हैं 180 डिग्री अलग था। उनके लिए ये कोई राजनीतिक समस्या नहीं थी,
ये एक पर्सनल चैलेंज था। जैसे ही वो राजाओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में सुनते हैं, उनका तो खून खौल उठता है। वो कहते हैं कि जो राजा महानता के लिए कोशिश ही नहीं करता, जो चुनौतियों से डरता है, वो कमजोर है और उसका कोई सम्मान नहीं करता। उनके लिए ये इनएक्शन, ये हिचकिचाहट ही सबसे बड़ा अधर्म है। ये भीम का एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। जहां युधिष्ठिर हर कदम से पहले उसके नैतिक परिणामों को तौलते हैं, वहीं भीम के लिए धर्म का मतलब है अन्याय के खिलाफ तुरंत और सीधी कार्रवाई। बिल्कुल। ये सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये उनकी वर्ल्ड व्यू है। बिल्कुल। और कृष्ण इसी का फायदा उठाते हैं। वो जानते हैं कि युधिष्ठिर की दुविधा को सिर्फ भीम की सीधी साधी एक्शन ओरिएंटेड सोच ही काट सकती है। भीम का सुझाव बहुत सीधा था। वो कहते हैं, हमें सेना की जरूरत ही क्यों है? ये लड़ाई सेनाओं की नहीं, योद्धा की है। अच्छा, तो फिर उन्होंने कहा कि मैं, कृष्ण और अर्जुन, हम तीनों ही मगध जाएंगे और मैं खुद जरासंध को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारूंगा। एक one-on-one फाइट टू द डेथ। एग्जैक्टली। ये तो बहुत बड़ा रिस्क है, पूरी सेना को छोड़कर सिर्फ 3 लोगों का जाना। लेकिन अर्जुन का क्या कहना था? वो तो हमेशा रणनीति और धर्म के बीच संतुलन बनाते हैं। अर्जुन भीम की बात का जोरदार समर्थन करते हैं, लेकिन अपने अंदाज में। वो कहते हैं कि अगर हम इस मिशन से सिर्फ इसलिए पीछे हट गए क्योंकि ये मुश्किल है, तो दुनिया हमें कमजोर समझेगी, हमारी ख्याति पर दाग लगेगा। और वो एक प्रैक्टिकल पॉइंट भी जोड़ते हैं, जब कृष्ण जैसा स्ट्रैटेजिस्ट और भीम जैसा बलशाली योद्धा साथ हो तो जीत वो निश्चित है। तो अर्जुन दिखा युधिष्ठिर के डर और भीम के जोश के बीच एक पुल का काम करते हैं। बिल्कुल। तो अब पांडवों के बीच ही 3 अलग-अलग विचार है। युधिष्ठिर का संयम, भीम का पराक्रम और अर्जुन का विवेक। और इन सबको एक दिशा दे रहे हैं कृष्ण। लेकिन सवाल अभी भी वही है, जरासंध इतना शक्तिशाली है क्यों? क्या वो कोई देवता है या असुर? इसी सवाल का जवाब देने के लिए कृष्ण उसकी जन्म की अद्भुत और डरावनी कहानी सुनाते हैं। ये कहानी ही जरासंध की ताकत का राज है। वो बताते हैं कि मगध के राजा बृहद्रथ की कोई संतान नहीं थी। सालों की तपस्या के बाद एक ऋषि ने उन्हें एक जादुई फल दिया जो संतान का वरदान था। अच्छा, तो ये वरदान वाली कहानी है। लेकिन इसमें ऐसा क्या खास था? खास ये था कि राजा की 2 रानियां थी और उन्होंने प्यार में वो एक फल आधा आधा दोनों में बांट दिया। गोहो। ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। समय आने पर दोनों रानियों ने एक एक आधे बच्चे को जन्म दिया। आधे बच्चे मतलब शरीर का सिर्फ आधा हिस्सा, 2 टुकड़े जिनमें कोई जान नहीं थी। हे भगवान, ये तो किसी बुरे सपने जैसा है। रानियों पर क्या बीती होगी? वो डर गईं। उन्होंने उन अधूरी देहों को महल के बाहर फेंकवा दिया। और यहाँ कहानी में एक राक्षसी की एंट्री होती है। एक राक्षसी की? हाँ, जिसका नाम था जरा। उसने जब मांस के उन 2 टुकड़ों को देखा तो खाने के लिए उठा लिया और बस उत्सुकता में उसने उन दोनों हिस्सों को जोड़ दिया। और जैसे ही वो हिस्से जुड़े, एक चमत्कार हुआ। वो आधा अधूरा शरीर एक होकर एक संपूर्ण बालक बन गया और बिजली की कड़क जैसी आवाज में रोने लगा। वाह! वो इतना शक्तिशाली था कि उसके रोने से पूरा मगध कांप गया। राक्षसी जरा भी डर गई, लेकिन फिर उसने वो बच्चा राजा को लौटा दिया। और क्योंकि जरा ने उसे जोड़ा था? हाँ, क्योंकि जरा ने उसे संधान किया था, यानी जोड़ा था, राजा ने उसका नाम रखा जरासंध। वाह! ये जन्म की कहानी ही कितनी अजीब है। मतलब उसकी ताकत और उसकी कमजोरी दोनों उसके जन्म में ही छिपी थी। बिल्कुल। प्रकृति ने जिसे जोड़ा, उसे शायद प्रकृति के नियम से ही तोड़ा जा सकता था, किसी आम हथियार से नहीं। इट्स ऑलमोस्ट पोएटिक। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये कृष्ण की तरफ से दिया गया एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक क्लू है। वो पांडवों को बता रहे हैं कि तुम्हारा दुश्मन आम इंसानों जैसा नहीं है। उसे हराने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। तुम्हें उसकी कमजोरी पर वार करना होगा। हाँ, जो उसके जन्म में ही छुपी है। तो अब पांडवों के सामने लक्ष्य साफ था। सम्राट बनने का रास्ता, 86 राजाओं की आजादी का रास्ता और धर्म की स्थापना का रास्ता, सब मगध से होकर जरासंध के सीने के ऊपर से जाता है। और इसका सामना तो करना ही होगा। हाँ, अब पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं था। कृष्ण ने चुनौती भी दे दी थी और उसे पूरा करने का रास्ता भी इशारों में बता दिया था। गेंद अब युधिष्ठिर के पाले में थी। इस पूरी चर्चा का
एक दिलचस्प पहलू ये है कि यहाँ राजधर्म की दो अलग-अलग सोच आमने सामने आती हैं। हाँ, एक तरफ युधिष्ठिर हैं जो शांति, स्थिरता और प्रजा को किसी भी तरह के खतरे से बचाने को प्राथमिकता देते हैं। हाँ, उनका मानना है कि एक हारी हुई लड़ाई लड़ने से बेहतर है कि इंतजार किया जाए। और दूसरी तरफ कृष्ण, भीम और अर्जुन है जी, जिनका मानना है कि बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठाना ही असली धर्म है। चुपचाप बैठकर अन्याय होते देखना भी अधर्म है। तो एक शासक का असली कर्तव्य क्या है? अपनी प्रजा की रक्षा करना या पूरी मानवता की रक्षा के लिए खतरा मोल लेना? ये सवाल महाभारत में बार बार उठेगा। बिल्कुल। और इसी सवाल के जवाब की खोज में अगले पड़ाव की कहानी शुरू होती है, जरासंधवध पर्व। अच्छा, जी हाँ, अगली बार हम देखेंगे कि कैसे श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन एक विशाल सेना लेकर नहीं बल्कि स्नातक ब्राह्मणों का वेश बदलकर मगध पहुंचते हैं। वो उस अजेय जरासंध को युद्ध के लिए ललकारते हैं, लेकिन सेनाओं का युद्ध नहीं, बल्कि एक द्वंद्व युद्ध, एक ऐसा मुकाबला जहां सिर्फ एक ही जिंदा बचेगा। क्या वे सफल होंगे? ये जानेंगे अगली कड़ी में।